गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एस चंद इंग्लिश क्लासेस। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं रीट की क्लास। और रीट में इंग्लिश लेवल 2 के लिए लैंग्वेज सेकंड में लेकर आए हैं आज हम आपके लिए लिंकिंग वर्ब्स। तो देखिए दोस्तों, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिंक लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो लिंकिंग वर्ब्स का मतलब होता है जोड़ने वाली, और वर्ब्स माने क्रियाएं। तो जो ऐसी क्रियाएं जो जोड़ती हैं, अब क्या जोड़ती हैं देखिए, तो ये सेंटेंस को नहीं जोड़ती हैं, ये एक सब्जेक्ट को उसके दूसरे पार्ट से जोड़ती हैं। कहने का मतलब है सब्जेक्ट और जो दूसरा शेष वाक्य होता है उनके बीच में जो वर्ब्स होती हैं उनको लिंकिंग वर्ब्स होती कहते हैं। लेकिन अब हर एक वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती। जैसे कुछ वर्ब्स एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स का मतलब जैसे कि खेलना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है, ये हमारी एक्शन वर्ब्स हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना बताया जाता है। उनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जिनसे किसी कार्य का करना होना बताया जाए, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे कार्य का करना होना बताया जाए उनको कहते हैं हम एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब लिंकिंग वर्ब्स नहीं होती है। और लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनसे सब्जेक्ट का होना पाया जाता है, जिससे सब्जेक्ट का होना पाया जाए, यानी सब्जेक्ट का कुछ होना, सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जाती हैं, सब्जेक्ट का वर्णन जिन क्रियाओं से किया जाता है, सब्जेक्ट की स्थिति को जो बताती हैं, सब्जेक्ट का परिचय जो कराती हैं, उन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो देखिए जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं ये सब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताती हैं। कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का परिचय कराती हैं लिंकिंग वर्ब्स। ये सब्जेक्ट का होना बताती है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या हूँ तो मेरा डॉक्टर होना बताया। जैसे ही इज मैड, वह पागल है, तो उसका पागल होना बताया। तो ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट का कुछ होना बताएं या उसका परिचय कराएं, तो उनको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। आइए लिसन टू मी। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट जो सब्जेक्ट होता है वो एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ही, और अभी मैं कह दूं इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। तो यहाँ बात करते हैं कि यह ही जो है यही तो है, ही यानी वह बॉय है। तो ये जो वर्ब है इज, ये इन दोनों को जोड़ रही है, यानी है, ये इसका होना बता रही है। ही का एक लड़का होना बता रही है कि ही एक लड़का है। मैं अभी ही की जगह यहाँ लिख देता हूं कि कमल वाज ए टीचर। तो कमल बाज ए टीचर। तो यहाँ अभी मैं बाज को छुपा लूं कि बाज छुपा हुआ है, चलिए, तो कमल ए टीचर। तो कमल का एक टीचर होना बताया जा रहा है बाज के द्वारा कि कमल एक टीचर था। तो कमल क्या था, एक टीचर था। तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट को और इसके जो ये शेष पार्ट है सेंटेंस का, इसको जोड़ने का काम कर रही है। तो सब्जेक्ट को उसके शेष पार्ट से जोड़ने का काम करने वाली वर्ब्स एक वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो इस तरह से इज, एम, आर, बाज, वर, बीन, बीइंग, ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। और भी बहुत सारी इनके अलावा लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो पहले बात करते हैं कि देखिए जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, पहले बताया कि लिंकिंग वर्ब्स नॉट एक्शन वर्ब्स, यानी लिंकिंग वर्ब होती है वो एक्शन वर्ब नहीं होती। एक्शन वर्ब का रिलेशन किससे होता है, कि क्रिया क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन से होता है उनका। जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र से संबंध है। जबकि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनका संबंध सब्जेक्ट से होता है, ये याद रखना है हमको। यहाँ पर देखते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट को जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है उससे जोड़ती हैं। तो ये क्या है कि इस सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, या तो एक प्रेडिकेट सब एडजेक्टिव होता है या एक प्रेडिकेट नोमिनेटिव होता है। प्रेडिकेट नोमिनेटिव। अब यहाँ बात करें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जैसे मैं, ये एडजेक्टिव है जैसे कि आई एम ब्लाइंड। तो ब्लाइंड मतलब अंधा, विशेषण विशेषण। तो सब्जेक्ट यानी मुझे ब्लंडा इस ब्लाइंड सॉरी, मुझे अंधे से जोड़ दिया, यानी मैं अंधा हूं। तो आई को ब्लाइंड से कनेक्ट कर दिया है एम ने, इसलिए यहाँ लिंकिंग वर्ब है। तो ये हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव हुआ। तो सबसे, जब हम सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, आपको बता दें कि सब्जेक्ट का जो
एक तो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक जो सब्जेक्ट के अलावा जो शेष पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो ही पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। पहला सब्जेक्ट और दूसरा शेष भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ये जो प्रेडिकेट है दो तरह से होता है, मतलब जो लिंकिंग वर्ब्स होती है वो दो तरह से जोड़ती है। एक तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव यानी किसी एडजेक्टिव वाले वाक्य के भाग को, या फिर प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब है कि सब्जेक्ट के लिए दूसरा क्या बोला है, जैसे कि यहाँ बोला कि ही क्या है, एक बहुत, ये इसका नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव है ये इसका। इस तरह से ये इनको जोड़ती है। आगे बात करते हैं कि ये आपको बता ही दिया कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनका कार्य क्या है। तो लिंकिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट का आइडेंटिटी यानी इसका परिचय बताती है या इसको आइडेंटिफाई करती है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, इसकी आइडेंटिटी बताती है यानी परिचय कराती है सब्जेक्ट का। दूसरा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, सब्जेक्ट का ही वर्णन करती है। जैसे कहा कि ही इज ए बॉय, तो सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है। दूसरा बात करें लिंकिंग प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, यानी जो हमारी लिंकिंग वर्ब है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इन दोनों को जोड़ती हैं। तीसरी बात है डेस्क्राइब स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट की स्थिति को बताती हैं। जैसे इसमें बताया सब्जेक्ट की स्थिति कि आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, ही लेम वह लंगड़ा है, तो ये सब्जेक्ट की स्थिति का वर्णन करती हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल ले देखते हैं। देखो अभी हम बताएं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, बिकम, ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनसे किसी सब्जेक्ट का होना बताया जाता है। उधर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए ही लुक्स सैड, वह दुखी दिखाई दे रहा है। तो कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा है, होना बताया जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है। लुक्स सैड, वह दुखी है यानी दुखी दिखाई दे रहा है। मैंगो टेस्टेड स्वीट, देखो टेस्टेड, टेस्ट भी ये जो हमारी सेंसेस होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनसे संबंधित जो वर्ड्स होती हैं, ये 5 जो सेंस हैं, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो देखिए मैंगो टेस्टेड स्वीट यानी आम का स्वाद मीठा होता है या आम मीठा स्वाद देता है। ही एपियर्स टू बी टेलिंग लाई, वह झूठ बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। एपियर्स माने ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह झूठ बोल रहा है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ यानी होना बताया जा रहा है। रोजेज स्मेल स्वीट, गुलाब मीठी सुगंध देते हैं यानी सुगंध देते हैं। ही बिकेम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बना यानी हुआ, तो होना बताया गया। ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। देखिए ये सेंसेस से संबंधित है। एपियर लुक, स्मेल, टेस्ट, फील महसूस करना, साउंड आवाज वाली ध्वनि देना। तो और भी है, देखो जो परिवर्तन लाने वाली कुछ वर्ब होती है, जैसे परिवर्तन होता है या किसी वृद्धि यानी कोई चीज बढ़ रही है, तो उनसे संबंधित वर्ब भी लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे गेट, गेट के लिए जैसे मैं कहूँ रिमेन है, रिमेन, गेट, एक्ट, स्टे, टर्न बदलना, बिकम बनना, होना। तो यहाँ जैसे कि अभी इट इज गेटिंग या आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं। तो यहाँ होना बताया जा रहा है सब्जेक्ट का, लेट होना बताया जा रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारी जो लिंकिंग वर्ब्स हैं ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। और ये सारी वर्ब इज, एम, आर, बाज, वर, बीन, बीइंग, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, अपीयर, बिकम, टर्न, स्टे, एक्ट, गेट, रिमेन, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो याद रखें ये कुछ खास लिंकिंग वर्ब्स हैं, और लिंकिंग वर्ब्स का काम यही है कि वो सब्जेक्ट को उसके शेष भाग से जोड़ देती है। सेंटेंस के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट, उस प्रेडिकेट में एडजेक्टिव होता है या नॉमिनेट होता है, तो उनको सब्जेक्ट से जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब्स करती हैं। तो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों में अंतर है। एक्शन वर्ब का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है और लिंकिंग वर्ब का संबंध सब्जेक्ट से होता है। इसी के साथ हमारी लिंकिंग वर्ब की क्लास पूरी होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, बाय।